तो कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। आज की जो हमें सपोर्ट ना कांग्रेस से मिलती है ना भाजपा से मिलती है, और हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी मामले में अगर फंसता है तो हम अपने दम पर, बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। गांव-गांव में हो रहे धर्मांतरण का विरोध लगातार जो है प्रदेश के हर एक युवा साथी जो है कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि बजरंग दल के बैनर तले हर एक युवा जो है धर्मांतरण का विरोध लगातार करते आए हैं। अभी हम कांकेर की इस धरती पर मैं मौजूद एक ऐसे शख्स से मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो धर्मांतरण का लगातार विरोध करते हैं, और धर्मांतरण के चलते जो है लगातार कई एक ऐसे मामला जो है जिसमें वो जा करके कई एक ऐसे परिवार है जो धर्मांतरण किए थे उसको जो है वापस जो है करवाए हैं। विजय जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बजरंग दल उत्तर बस्तर विभाग से है। विजय जैन जी जी धन्यवाद। विजय जैन जी, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है प्रदेश में धर्मांतरण पे धर्मांतरण हो रहा है? सबसे पहले धर्मांतरण को समझना जरूरी है। धर्मांतरण होता क्या है, अभी जैसे बस्तर की बात करें, क्योंकि मैं बस्तर अंचल कांकेर में रहता हूं, और बस्तर में इतने मतलब लोभ लालच के सहारे जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण का मतलब है कि धर्म को परिवर्तन करना, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना। मगर बस्तर में क्या है, भोले भाले आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और भी अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, मगर पूजा पद्धति बदलने के नाम पर ये धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको अगर बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक ठेकेदारी का भी काम है, बोरगाड़ी के अलावा बोरगाड़ी का काम चलता है मेरा, तो मैंने जानने का प्रयास किया, क्योंकि वनवासी क्षेत्र में मेरा काम चलता है। तो जैसे अपन नारायणपुर क्षेत्र की अगर बात करें, तो नारायणपुर में मैंने एक गाँव में गया, गाँव का नाम शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो उस गांव में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था। मगर आज उस गांव में ना ही महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता, ना ही होली का त्यौहार मनाया जाता, ना ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। जबकि सबसे ज़्यादा उस गांव का, जैसे आसपास गांव के लोग जो बता रहे थे कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनाते थे, मगर आज उस गाँव में धर्मांतरण की वजह से 50 घर के लोग थे, उसमें से सिर्फ 2 घर के लोग बाकी हैं, जिसमें से एक गांव का पटेल है और एक गांव का पुजारी है जो मंदिर का पुजारी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब इतने लोग जब धर्मांतरित हो चुके हैं, इस गांव में ना मांग में कोई सिंदूर लगाते हैं, लोग सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, और पूरी तरह से वहाँ की संस्कृति जो है समाप्त हो चुकी है। देख सकते हैं कि किस तरह से संस्कृति समाप्त तो होती जा रही है और छत्तीसगढ़ की परंपरा किस तरह से धर्मांतरण के चलते जो है लुप्त होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं धर्मांतरण लालच, सिर्फ पैसे के लालच देकर धर्मांतरण करा दिया जाता है, ऐसा? जी जी जी। उसके बाद हुआ क्या, जैसे अपन इस क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के क्षेत्र में, तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप दंतेवाड़ा जिला की अगर बात करें, तो दंतेवाड़ा जिला में तो ऐसे हैं कि जिस गाँव में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं, अब उन्हें तो पूजा मतलब पूजा, प्रार्थना मतलब प्रार्थना, मगर प्रार्थना के नाम से लोग बुलाते हैं अपने स्थान पर, और वो वास्तव में जबकि प्रार्थना के नाम से बुलाते हैं, मगर वो धर्मांतरण करने के लिए बुलाते हैं। ये तो किसी की जो मजबूरियां हैं, लालच देते हैं। यहाँ तो ऐसा स्थिति भी देखने को मिला है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ कि निःशुल्क में ये बोर खनन करके भी देते हैं ये, कि उसके बाद होता क्या है कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें प्रार्थना करवाते हैं, देखो यीशु मसीह में ये शक्ति है और ये आपको ये पानी मिला हुआ है बोर खोदने से, ऐसा टाइप का भी मतलब देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार हमें इसे रोकने का काम किया है, तो रोकने के बाद क्या होता है, ये डराने का काम, धमकाने का काम, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का, ऐसा जो धक्की चक्की जो मिलता है, डराने का काम करते हैं। बाकी मैं बताना चाहूँगा, हम लोग ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, इनकी जेल जाने से नहीं डरते, इनसे मुकाबला करने से हम लोग नहीं डरते। हमारे दर्शकों को एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि लगातार जो है हम कवरेज करते आए हैं। अभी की बात नहीं है कि बजरंग दल के हर एक कार्यकर्ता का कवरेज मीडिया 24 न्यूज़ लगातार करती आई है, और हमेशा जो है लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताएं जो है या तो गौ रक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, धर्मांतरण के क्षेत्र में काम करेंगे, तो उसमें भी नेतागिरी कर दिया जाता है, राजनीति कर दिया जाता है, और कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया जाता है। और आगे कुछ बताएंगे? आगे हमने इस विषय को लेके आंदोलन भी किया था,
जगदलपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद हमने कोंडागांव में भी आंदोलन किया था। इसी धर्मांतरण को लेके हमने काकेर में भी आंदोलन किया था, मगर इसमें शासन कोई इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है आज की जो कांग्रेस की जो सरकार है। आपसे एक बड़ी सवाल है, किस तरह से देखते हैं कि धर्मांतरण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? इसका क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बताओ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि धर्मांतरण पे अगर हम कोई ठोस कार्रवाई करें, अगर कोई धर्मांतरित करता है तो उस पर एक कड़ा कानून बनाया जाए, उस पर कोई कड़ी कार्रवाई हो। अगर कोई धर्मांतरित करते हैं उस पर रासुका लगाई जाए, ठोस कार्रवाई हो, तो निश्चित ही धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी हम अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग लालच में ना आए, इनके झांसे में ना आए, और बिल्कुल हमारा इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग धर्मांतरण रोकने के लिए। विजय जैन जी, हम देखते हैं कि अक्सर लगातार जो कवरेज में हम रहते हैं, और ये जो है कांकेर जिले की ही बात नहीं, अन्य जिलों में भी जाते हैं हम, और कवरेज लगातार हम करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, धर्म सेना की कार्यकर्ता हो, उस पर जो है अपराध दर्ज कर दिया जाता है। अपराध दर्ज में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक पार्टी के लोग, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता कोई किसी मामले में जब फंसता है तो उनको बराबर उनको सपोर्ट मिलता है। हमें सपोर्ट ना कांग्रेस से मिलती है ना भाजपा से मिलती है, और हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। आज हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी मामले में अगर फंसता है तो हम अपने दम पर, बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा, धर्मांतरण का एक पहला जो है मिशनरी समाज के लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर जो लव जिहाद जो करते हैं, ये भी एक धर्मांतरण है। जैन जी, कई जगह देखते हैं कि जैसे कई फेरी वाले लोग आते हैं, ग्रामीण स्तर पे चले जाते हैं, ऐसा एक ऐसा मामला जो हम थाने में जाते हैं पता चलता है कि फेरी वाले जो है जैसे कपड़े बेचने के लिए आते हैं बाहर से लोग, जो है उसका मुसाफिरी जो है थाना में नहीं लिखवाया रहता है। इसी वजह से भी जो है धर्मांतरण होता है। और एक जगह है धमतरी जिला के एक छोटे करेली गांव है जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। एक लड़की थी, वो फेरी वाले जो है उसको जो महिला पिछला करके जो उनको ले जा करके धर्मांतरण जो है। देखो, ऐसे लोग अगर कोई फेरी वाले हैं, कोई बाहर से आते हैं, कोई रोहिंग्या मुसलमान भी कुछ रहते हैं, तो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, कोई भी फेरी वाला कोई भी आए, कोई बेचने आए, तो पहला तो उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन को जब सूचना अगर मिलता है, कोई शिकायत करते हैं कि फेरी वाले हैं, कोई आए, इनके ऊपर संदेह है हमें, तो बिल्कुल पुलिस वाले को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि मामला क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। और इनके साथ साथ और भी एक है कि जैसे कोई गांव की अगर बात है, मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा आज इस मीडिया के माध्यम से कि किसी भी गाँव में कोई भी अगर कोई आता है तो पहले उनकी जानकारी गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें रोकना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं, किसके यहाँ आए हैं और कैसे आए हैं और किस काम से आए हैं, जानकारी लेनी चाहिए, पहले रोकना चाहिए, उनको समझाइश देना चाहिए। अगर जरा भी हमें संदेह होता है कि नहीं ये प्रार्थना के विषय को लेकर और किसी का स्वास्थ्य खराब को लेकर तो कोई आ रहा है, तो रोक टोक के उसको वहाँ से भगाना चाहिए, रोक टोक के उसको वहाँ से भगाना चाहिए। जो है, जो गांव का नेतृत्व करते हैं, उनको समझने की जरूरत है कि धर्मांतरण को किस तरह से रोका जाए, और उसमें जो बिल्कुल सवाल उठना चाहिए कि कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और हमारे गांव में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहें। जी 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 बिल्कुल। जैन जी, आपसे हमारा एक और जो है सवाल है कि गौ रक्षा के क्षेत्र में हम बात करेंगे कि लगातार जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताएं जो है गौ रक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं न कहीं FIR दर्ज करवा दिया जाता है कि ये लोग जो है उसका उत्साहित हो रहे हैं, उत्तेजना पूर्वक ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा किस तरह से? इसके बारे में तो ये बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लूट मार का भी आरोप लगता है। अभी हाल ही 2018 में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लूट पाट का आरोप लगा, मारपीट का आरोप लगा, जबकि ऐसा नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून को हाथ में नहीं लेते, मगर जब शासन प्रशासन जब इस पर कोई साथ नहीं देता तो ये रोकने का काम करते हैं। गौ तस्करी जो अनलीगल तौर पे जो यहाँ से जाता है, भूखा प्यासा रगड़ते हुए, गाड़ी में भी आप देखेंगे किसी वाहन में ले जाते हैं तो उसमें चारा की व्यवस्था नहीं रहता, उसका मेडिसिन का कोई सामान रहता नहीं है, तो ये अनलीगल है। तो ऐसे लोग को रोक कर हम कार्रवाई की मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, और कई बार हमने यहाँ शिकायत किया भी।
साथ में जुड़े हुए विजय जैन जी, जो युवाओं के दिलों में राज करते हैं, कांकेर जिला के युवाओं के दिलों में राज करते हैं। इसको कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी जो है इनको तनख्वाह नहीं देता है, लेकिन समाज की रक्षा के लिए, समाज को बदलने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। विजय जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो बजरंग दल के उत्तर बस्तर विभाग से हैं। देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण का जो है विरोध युवाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो उन लोगों को कोई भी प्रकार का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। विजय जैन जी, आपको पूरा जो है देश, पूरा राज्य देख रहा है, पूरा क्षेत्र आपको देख रहा है, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पहले तो ये बताना चाहूँगा कि गांव में अगर धर्मांतरण होता है तो मान लिया जाए जैसे किसी गांव में एक पुलिस थाने का अगर बोर्ड लगा है तो वहाँ कोई चोर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस थाने का बोर्ड लगा हुआ है। तो उसी प्रकार हमारे हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई गांव में एक संगठन बना के अगर कोई भगवा रंग का बोर्ड लगाता है तो कोई भी जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, अगर वो बोर्ड देखेगा तो ऐसे ही भग जाएगा, धर्मांतरण नहीं होगा। इनके साथ साथ हिंदू समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है। संगठित रहने के साथ साथ कोई भी अगर आए तो हिंदू समाज पहले, अगर हिंदू समाज में किसी को कोई अगर तकलीफ है, कोई परेशानी है, मदद करे तो निश्चित ही धर्मांतरण नहीं होगा। कहीं ना कहीं लेकिन हिंदू समाज के लिए एक संदेश भी हम देना चाहेंगे कि हिंदू समाज में जन्म लेने वाले हर एक बच्चा, जैसे कि मुसलमान समाज में जन्म लेने वाले एक बच्चे को सिखाया जाता है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि हिंदू समाज में जन्म लेने वाले एक बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि आप हिंदू हैं। एक तिलक लगाकर नहीं बताया जाता कि हम हिंदू हैं। यह बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ में जुड़े हुए थे विजय जैन जी, जो बजरंग दल उत्तर बस्तर विभाग से हैं और लगातार जो है इस क्षेत्र में, इस जिला में जो है धर्मांतरण के विरोध में जो है कार्य कर रहे थे। विजय जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें इतना समय दिया। जी धन्यवाद। कि देश में बढ़ते, प्रदेश में बढ़ते और जिला में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने की जरूरत है और युवाओं को कहीं ना कहीं जागरूक जो है होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंटी सिन्हा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।